तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर जो कि एसएससी का फर्स्ट चैप्टर है अलजेब्रा का, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम लोग उसका डेफिनेशन समझ लेते हैं और जो ये चैप्टर का नाम है उसका क्या मतलब होता है वो समझ लेते हैं। तो इसका जो नाम है वो अगर आप समझ लोगे तो आपको इसका डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगा और इसके जो इक्वेशन होते हैं ना वो कैसे होते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका क्या मतलब हुआ? लीनियर इक्वेशन का सबसे पहले क्या मतलब हुआ? लीनियर इक्वेशन हम लोग वो इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें पावर वन होता है, ठीक है, मतलब रेस टू वन होगा। हम लोग और अच्छे से हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। अभी फिलहाल ये समझने का आपको कि जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका पावर वन होता है। फिर उसके आगे लिखा हुआ है टू वेरिएबल्स, तो उसमें जो वेरिएबल होंगे वो दो होंगे। तो वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल जो होता है वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो भी इक्वेशन में दिए गए हैं। अभी अगर आप देखो कि आपको जो इक्वेशन दिखेगी, नॉर्मली आपने 9th स्टैंडर्ड में भी देखा रहेगा, तो आपको इक्वेशन कैसी दिखती है? ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, या अगर नंबर के साथ अगर हम लोग देखेंगे तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 13, ऐसा टाइप का। तो ये जो इक्वेशन आपको दिखता है इसमें कुछ अल्फ़ाबेट लिखा हुआ रहता है, एक तो नंबर होता है, दूसरा एक अल्फ़ाबेट भी लिखा हुआ रहता है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बताऊँ आपको 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, तो इसमें जो ये अल्फ़ाबेट है, ये कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या बता रहा है कि दो वेरिएबल होंगे। तो ऐसे इक्वेशन में जिसमें दो वेरिएबल है और पावर वन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये डेफिनेशन जो है इसका यही लाइन से खत्म हो जाता है। और आपको और अच्छे से समझना है तो मैं आपको बता भी दूँ, दूसरे पे एक तरीका है, एक उसमें ये रहता है कि अगर डेफिनेशन हम लोग को समझने का है तो उसके दो पार्ट है। सबसे पहला या दो कंडीशन है जो सेटिस्फाई होगी तो ही वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोला जाएगा। तो पहला पार्ट ये है कि हैविंग टू वेरिएबल्स, अगर दो वेरिएबल है तो वो लीनियर इक्वेशन हो सकता है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो सकता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि ईच टर्म हैविंग पावर वन, तो हर टर्म जो होते हैं, जैसे कि ये इक्वेशन आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है तीन टर्म है, तो ये तीनों के पावर वन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका भी पावर वन है, इसका भी पावर वन है, इसका भी पावर वन ही है। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका डेफिनेशन और इसका एग्जांपल। यहाँ पर मैंने आपको बता समझने के लिए, इजी समझने के लिए सब लिख के रखा हूँ डिटेल। ये जो पहला टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म एंड ये थर्ड टर्म। अब इसमें यहाँ पर मैंने बताया कि हैविंग पावर वन, ऑल दी टर्म्स आर हैविंग पावर वन, देयर इज। फिर उसके बाद ये अपना जो फर्स्ट टर्म है इसमें ये तो वेरिएबल है, दिस कॉल्ड द वेरिएबल। द नंबर विच इज एसोसिएटेड विद दैट वेरिएबल इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट यहाँ पर ये a है, देन सेकेंड वन b, उसका वेरिएबल y है, एंड देन थर्ड टर्म इज 14। वन मोर थिंग यू शुड रिमेंबर दैट जो कोएफिशिएंट्स होता है, जैसे कि y और x वेरिएबल के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए। मैंने यहाँ पर लिख के रखा a एंड b कैन नॉट बी जीरो, वो जीरो नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर मैं जीरो लिखूंगा, तो अगर यहाँ पर जीरो होता देन इट विल नॉट बी अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बिकॉज ये जीरो होने की वजह से क्या होता है, ये पूरा टर्म जीरो हो जाता है, और जब ये पूरा टर्म जीरो हो गया तब आपका एक ही वेरिएबल रह जाएगा। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, दो वेरिएबल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इसके लिए हम लोग को ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें कोएफिशिएंट जीरो ना हो। तो ये हो गया डेफिनेशन विद एग्जांपल। एक और एक मैंने यहाँ पर लिख के रखा इक्वेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं। तो यहाँ पर जो मैंने इक्वेशन लिखा उसमें लिखा है कि 1/x इज इक्वल्स टू 2/y इज इक्वल्स टू 1। अभी अगर आप देखोगे तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाती है टू वेरिएबल वाली, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड कंडीशन है हैविंग पावर वन, वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में कभी भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो न्यूमरेटर में अगर हम लोग इसको लेके जाएंगे, अगर मैं x को न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ, तो ये आपको लॉ ऑफ इंडाइसेस का रूल पता होगा, तो उसमें अगर ये न्यूमरेटर में जाएगा तो x रेज टू -1 हो जाएगा, इट विल बिकम x रेज टू -1, एंड सेम वे y भी y रेज टू -1 हो जाएगा। तो सेकेंड वाली कंडीशन जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सो दिस विल नॉट बी अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वैसे ही सेम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नो इट इज नॉट, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। नाउ दिस वन ये जो सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है, जो सेकेंड इक्वेशन है वो है √5x
प्लस 0y इज इक्वल्स टू 4। तो इसमें भी फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, हैविंग टू वेरिएबल, वी हैव टू वेरिएबल ओवर हियर। बट द थिंग इज, सबसे पहली बात, ये जो सेकेंड वाला टर्म आप देखोगे इसमें आपको मिलेगा 0 यहाँ पर। इफ देयर इज अ 0 इन एनी कोएफिशिएंट हैज अ 0 इन इट, सो दिस टर्म विल बिकम 0। ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। जब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो आपके एक ही वेरिएबल बचेंगे, और एक वेरिएबल रहेगा तो हम लोग उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बोल सकते। तो इसके साथ हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। तो ये था एक स्मॉल डेफिनेशन जिससे आप समझ सकते हो ये चैप्टर का मतलब और क्या होता है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसके बाद हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं दो लीनियर इक्वेशंस के, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है।